मेरा बेटा आ जाए। मेरा बेटा गलती से पहुंच गया है वहां पर ही। ये ज्यादा परेशान है बेटे के लिए। खाना नहीं खाया इन्होंने 31 तारीख से। सरकार से मेरी यही विनती है, मेरे बेटे को भेज दे। इंशाल्लाह जहां तक इसकी मदद हो सकी इसकी बेल के लिए भी बेल भी अप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही इसकी बेल अप्लाई करूँ, इससे डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बाद। सीमा बगोड़ी का मटका खुलेगा पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने पता है कि बादल बाबू किसी प्रेमिका के चक्कर में पाकिस्तान में इलीगल तरीके से पहुंचा और वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई और जेल में बंद है। उधर उनके माता पिता जो है पीएम मोदी जी से, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं अपने बेटे को लेकर। इसमें जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है दोस्तों कि जो बादल बाबू के पिता हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वकील कर लिया है। जी हाँ, अब बादल बाबू की बेल की एप्लीकेशन डाली जाएगी। दोस्तों वकील हैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील फयाज रामे साहब हैं, जो कि सीमा हैदर केस में भी वो अपडेट देते रहे। तो दोस्तों अब सीमा हैदर के मटके पर आफत आएगी दोस्तों, क्योंकि बादल बाबू भी जो है अब भारत आएगा, क्योंकि फयाज रामे साहब उनका केस लड़ेंगे। और इधर मोमिन मलिक साहब जो हमारे हैं गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 बच्चे चुरा कर ये भगोड़ी यहाँ रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है। दोस्तों ये तो आप सबने पता है। और गुलाम हैदर बहुत परेशान है, उसे अभी तक वीज़ा नहीं मिला। अपनी सरकार से रिक्वेस्ट हम भी करते हैं कि उसे वीज़ा दिया जाए और वो अपने बच्चों की कस्टडी ले। तो भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके दोस्तों। मिलिए बादल बाबू के नए वकील और बादल बाबू के माता पिता ने वकील से क्या कहा और वकील साहब ने क्या कहा, सुनिए। बच्चे के जो वालिदैन है, इसका जो फादर है कृपाल सिंह, उसने मेरे साथ रब्ता किया। अनिल कुमार जो कि इंडियन सिटीजन है, उनके जरिया से, उनके माध्यम से। तो अब हम इसकी एक कानूनी जंग इस लड़के की लड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे उसके फादर और मदर भी ज्वाइन करेंगे इंडिया से। बेटे की वजह से थोड़ा परेशान है। बिल्कुल सही बात है, परेशान हो। इंशाल्लाह अब हम मैदान में आ गए और आपके बच्चे के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मुझे सबसे ये पहले बताएं कि जब से आपका बच्चा कितनी देर होगी है लापता घर से? ये रक्षाबंधन पे गया था जी, राखी के त्योहार। मेरे बेटे को लाने में मदद करो, मेरा बेटा आ जाए। गलती से पहुंच मेरा बेटा गलती से पहुंच गया है वहां पर ही, लाने में मदद करो। सीधा है। मेरा बेटा बहुत सीधा है। हाँ बेफिक्र हो जाए, आप बेफिक्र हो जाए। मेरे हम दत्तक आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और आप हमारी भी माँ की तरह है, बेफिक्र हो जाए। आपको हमारी भी माँ की तरह मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे मीडिया पे सबके सामने प्रॉमिस कर लिया है, तो मैं इस प्रॉमिस को पूरा करूंगा, आप बेफिक्र रहें। सर ये ज्यादा परेशान है बेटे के लिए। खाना नहीं खाया इन्होंने 31 तारीख से। सरकार से मेरी यही विनती है, मेरे बेटे को भेज दे। गलती से पहुंच गया है। मेरी गलती, मेरे बच्चों की क्षमा करें, मेरे बेटे की अब जल्दी से भेज दे। मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी पूरी मदद करेंगे, आप परेशान ना हो। देखिए मैं पूरी इनकी मदद करूंगा। मैं इनके जज्बात समझ सकता हूँ। वो बेचारा यहाँ पे लावारिस है, यहाँ पे एलियन है, उसका कोई यहाँ पे कोई नहीं है, कोई वकील करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। तो ऐसे तो वो कई सालों तक जेल में पड़ा रहेगा अगर उसकी कोई मदद के लिए नहीं जाएगा। तो इसको मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको देखूंगा। और अभी उसके पेरेंट्स ने, आपने देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स भी सारे ऑथोराइज कर दिया लीगल तरीके से। तो इंशाल्लाह जहां तक इसकी मदद हो सकी इसकी बेल के लिए भी बेल भी अप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही इसकी बेल अप्लाई करूँ, इससे डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बाद। और फिर देखते हैं कि आगे इनके लिए जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सके। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरा बेटा नादानी में उसने गलती करी है और उसे क्षमा करें। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। बस ये कहना चाहता हूँ मैं पाकिस्तान सरकार से, बादल मेरा बेटा है, बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं
कि हम देखो सीधे साधे लोग हैं, तेज चर्राक है नहीं है हम, बस जितनी जितनी हम पे बात करनी आती है उतनी ही हम बात कर रहे हैं कि उसके जो समझ लो 31 तारीख को जब हमें मालूम पड़ी अपने बेटे की, तो 31 तारीख से मेरे घर में खाना प्रवेश नहीं हो रहा और ना ही हमें अच्छा लग रहा। अब आप देखिए उनकी माता जी का हाल कैसी है, वो बहुत चिंता सता रही है सर उनकी। सर मेरे बेटे से बात करवा दीजिए और मेरे बेटे को भेज दो कि मेरे बेटे से मैं रिक्वेस्ट कर रही है, पाकिस्तान सरकार से मैं विनती कर रही हूँ कि मेरे बेटे को भेज दें और मेरे बेटे को क्षमा कर दें। गलती कर दी वहाँ ने नादानी में। तुम अभी बच्चा है वो, मेरे बेटे को भेज दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बचूंगी नहीं तो मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। भेज दे। गलती माफ कर, मेरे बेटे की गलती माफ करें। सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, हाथ जोड़ से बस मेरे बेटे को क्षमा करके छोड़ दे। गलती से मेरा बेटा पहुंच गया, या कैसे भी सही लड़की ने बुला लिया, बातों में बेला फुसला के। तो देखो मेरे बेटे को मेरे बेटे रक्षा करो तुम। बस सर इतनी हथ जोड़ी है हमारी कि हमारे बेटे के लिए इंसाफ दिलवा दो। नादानी की दोस्ती और जी का जंजार, वो कहते हैं पुराने बड़े बूढ़े लोग। यहाँ से तो हमसे जब दिल्ली गया था तो काम की ही कह के गया था कि मैं पापा काम पे जा रहा हूँ, घर का तो माहौल खराब है, थोड़ा सुधर जाएगा। और वहाँ सर काम करता रहा, क्या उसके मूड में ऐसी आई तो उसकी वजह से वो जो है वहां तक पहुंच गया। हम पाकिस्तानी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बेटे की नादानी है, क्षमा करें और हमारे पास भेज दें बेटे को। आप खोलिए, वहाँ पे बंद आते हैं। बिल्कुल मैं आपका पाकिस्तान गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा और आपसे वादा करते हैं, अनिल कुमार साहब भी मौजूद है, नीचे बहुत सारे लोग आपको पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं, तो इन सब लोगों की मौजूदगी में आपसे मदद करते हैं कि आपके बेटे के लिए जितनी मदद आपकी हो सकेगी, जितनी हेल्प हो सकेगी वो हम करेंगे। और आप यकीन रखें इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी और उसको देखेगी कि वो बच्चा नादानी में यहाँ पे आ गया और बेगुनाह है और उसका इसके अलावा कोई इलीगल एंट्री के अलावा कोई और ऑफेंस उसने नहीं किया है। तो इस चीज को देखते हुए सीधा बच्चा है ये, वो जी सीधा बच्चा है वो। आप कुछ भी उससे पूछते रहना, वो सीधेपन में ही रहेगा, कोई तेज तर्राक नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन का बच्चा नहीं है। तुम समझ सकते हो उसके हालात और हमारे हालात कैसे हैं। बिल्कुल सही। चले आप परेशान ना हो, हौसला रखें, सब्र रखें, उम्मीद कायम रखें और आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं कोर्ट से परमिशन लेकर आपकी बात भी करवाऊंगा आपके बेटे से। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इस गरीब की झोली में उसका बेटा आ जाएगा तो आपके लिए दुआ ही देंगे। दुआ के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, दुआ कर सकते हैं हम। आप उम्मीद रखें, उम्मीद में दुनिया कायम है, आप उम्मीद रखें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप ऐसे समझें कि यहाँ के लोग भी बिल्कुल आप लोगों जैसे ही हैं और प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एहसास करने वाले लोग हैं। तो आप इसमें ये ना सोचें, यहाँ के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी और आपके बच्चे को इसकी बेगुनाही को देखते हुए उसकी मदद करेंगे। तो आप बेफिक्र रहें, हम पाकिस्तान के हर इदारे तक आपकी बात पहुँचाएंगे, पाकिस्तान की अदालतों के सामने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने, और आफ्टर एक लीगल प्रोसीजर के बाद उसको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे।